नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षा विभाग की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें हम देखेंगे कि पाँच काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग में 1000 से अधिक पद हैं रिक्त। नौकरी मिलते ही 95 का इस्तीफा, 260 ने ज्वाइन नहीं किया और छठी काउंसलिंग के लिए अब 239 पद नहीं है बल्कि 1000 से अधिक पद रिक्त हैं। क्या है इनका मामला, पूरा देखेंगे। बाकी छठी काउंसलिंग को जल्द ही आयोजित करवाने के लिए NIOS DLED अभ्यर्थी जाएंगे निदेशालय की जो छठी काउंसलिंग होनी है उसको जल्द से जल्द आयोजित करवाने के लिए जो NIOS के DLED अभ्यर्थी हैं वो निदेशालय जाएंगे। तो इन सारी की सारी खबरों के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये कल शाम को 4 बजे के बाद का एक न्यूज़पेपर था जिसमें ये दर्शाया गया है कि नौकरी मिलते ही 95 का इस्तीफा, 260 ने ज्वाइन नहीं किया। जब इस खबर को मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये पुरानी है, परंतु जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि ये पुराना न्यूज़पेपर नहीं है, ये तो अभी हाल फिलहाल की ही खबर है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि पाँच काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग में 1000 से ज़्यादा पद हैं रिक्त। यानी कि जो 2906 पदों की भर्ती चल रही है उसमें पाँच काउंसलिंग हो चुकी है, ये आप सभी को ज्ञात भी है, परंतु अभी भी वहाँ पर 1000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसका मतलब ये है कि जो छठी काउंसलिंग होगी वो हमारी 239 पदों पर ना होकर लगभग 1000 पदों पर होगी। बाकी क्या है इसका पूरा मामला, पढ़ लेते हैं इसको। देखो, यहाँ लिखा है नौकरी मिलते ही 95 का इस्तीफा, 260 ने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ दिया इस्तीफा, किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया है? जो 95 लोगों ने इस्तीफा दिया है वो कौन कहाँ कहाँ गए हैं? चमोली में 40, पौड़ी में 8, दून में 1, उत्तरकाशी में 12, US नगर में 7, बागेश्वर में 20, रुद्रप्रयाग में 7 ने नियुक्ति पाने के बाद इस्तीफा दे दिया। यानी कि ये जो 95 लोग हैं इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली थी और ज्वाइनिंग लेने के बाद इस्तीफा दिया है और नहीं किया ज्वाइन। जो 260 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो कहाँ कहाँ के हैं? में 34, नैनीताल में 16, US नगर में 58, अल्मोड़ा में 33, पिथौरागढ़ में 61, बागेश्वर में 24 और चंपावत में 17 चयनित शिक्षकों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। रुद्रप्रयाग में 9 और हरिद्वार में 8 चयनित अभ्यर्थियों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया। यानी कि ये इतने 260 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया ही नहीं है। बाकी पढ़ते हैं इस पूरी खबर को, क्या लिखा है। तो यहाँ पर एक ये भी है कि 61 सर्वाधिक अभ्यर्थी पिथौरागढ़ के जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यानी कि 61 अभ्यर्थी ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अब ये देखो ऐसे हालत है इस, अब ये अखबार में पूरी खबर क्या है, थोड़ा सा इसको और विस्तार से देख लेते हैं। देहरादून हिंदुस्तान टीम, सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए युवा बेसब्री से सरकारी विभागों में भर्ती का खुलने का इंतजार करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ नौकरी मिलने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 2900 रिक्त पदों पर पिछले साल से जारी बेसिक शिक्षक भर्ती में अब तक 95 शिक्षकों ने नौकरी मिलने के तत्काल बाद ही इस्तीफा दे दिया। वहीं 260 ने ज्वाइन नहीं किया। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षक भर्ती की पड़ताल की तो यह तस्वीर सामने आई। पाँच काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग में 1000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सुगम जिलों में नौकरी की चाह में नहीं कर रहे ज्वाइन। चयन के बाद भी ज्वाइन ना करने और इस्तीफा देने के पीछे सुगम क्षेत्र के स्कूलों का मोह भी बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है। एक अभ्यर्थी ने बताया कि इस वर्ष सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग कराई गई है। पहले अलग अलग तारीख होने की वजह से अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के जिले के साथ दूसरे जिले की काउंसलिंग में भी शामिल होने का मौका मिल जाता था। इस बार अधिकांश बेरोजगारों ने एक से ज़्यादा जिलों में आवेदन किया था, इसलिए एक जिले में चयन होने के बाद नौकरी सुरक्षित हो जाती है। उसके बाद यदि दूसरे अपेक्षाकृत सुगम जिले में आने का मौका मिलता है तो वहाँ की दूसरी काउंसलिंग में शामिल हो जाते हैं। दूसरे जिले में नियुक्ति मिलने पर पहले जिलों का इस्तीफा दे दिया जाता है। यानी कि आप सारा का सारा मैटर समझ ही गए हैं कि होता यह आ रहा है 2906 पदों की भर्ती में कि जो बच्चे पहले ज्वाइन कर लेते थे और उनको दुर्गम एरिया मिल जाता था या उनकी पसंद का स्कूल नहीं मिलता था तो वो लोग क्या करते थे, अगली काउंसलिंग में बैठ जाते थे और जब उनको वहाँ पर उनकी पसंद का स्कूल मिल जाता था तो जहाँ पीछे उन्होंने नियुक्ति ली थी वहाँ से इस्तीफा देकर अपने मनचाही जगह पर ज्वाइन कर लेते थे। और इसी तरह से जो अभी जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की जो टीम है
उन्होंने अपने स्तर पर कुछ जांच की थी और उस जांच में उन्होंने ये पाया था कि लगभग 1000 से अधिक पद अभी भी यहाँ पर रिक्त हैं। तो इस खबर को जैसे ही एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी थे उन्होंने सुना, तो उन लोगों ने क्या कहा कि जो कोर्ट था, कोर्ट ने उनको बोला था कि ये जो भर्ती है इसमें बहुत ही कम पद बचे हुए हैं, जो रिक्त हैं लगभग 200 के आसपास। परंतु अब इस न्यूज़पेपर की टीम ने जो जानकारी निकाली है 1000 से अधिक पदों पर, तो एनआईएस के जो अभ्यर्थी हैं वो बोल रहे हैं कि अब हम बहुत ही जल्द निदेशालय जाएंगे और निदेशालय में जो 6 काउंसलिंग होनी है, पहली बात तो ये जो उसमें बहुत लेट कर रहे हैं, तो वो जो 6 काउंसलिंग हमें जल्द से जल्द आयोजित करवानी है। तो हम सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये रहेगा कि जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द हो। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि भाई आपने जो हमें जानकारी दी थी कि लगभग 200 के आसपास ये सीटें बची हुई हैं, तो ये तो आपने गलत जानकारी दी थी। लगभग इसमें 1000 से अधिक सीटें खाली हैं, तो जो हमारी काउंसलिंग होनी है वो लगभग 1000 पदों पर होनी चाहिए। तो ये हमारी न्यूज़ थी, कुछ जो आपको मैंने बता दी हैं, जिसमें आपने देख ही लिया होगा कि 5-5 काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग में 1000 से जो अधिक पद रिक्त बचे हैं, उन पर क्या होनी है, अब नई काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होनी है। बाकी अब ये अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बनाते हैं। नौकरी मिलते ही 95 ने इस्तीफा दे दिया और 260 ने ज्वाइन नहीं किया था। छठी काउंसलिंग के लिए क्या जो 239 पद हैं उन पर ही होगी या फिर 1000 पदों पर होगी, ये देखने वाली बात है। छठी काउंसलिंग को आयोजित करवाने के लिए एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जाएंगे निदेशालय। तो जितने भी एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो वो क्या करें, तो जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो निदेशालय जा रहे हैं। तो अगर कुछ और लोग भी हैं जो एनआईएस से जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है और वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरे से एक बार चाहे संपर्क कर लें। मैं जो लोग निदेशालय जा रहे हैं उनका नंबर आपको दे दूंगा और आप भी उनके साथ जा सकते हो। ठीक हो गया। बाकी फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ठीक है फिर, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।